ओम नमो नारायणाय। सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट और पूर्ण विशिष्ट बात यह है कि जितने प्रकार के देवी देवताओं की पूजा की जाती है उसमें सर्वोपरि कुल देवता और कुल देवी हैं। आजकल प्रायः जो लोग प्रगति और विकास के कारण अपने ग्राम को छोड़कर प्रदेश में रहने लगे हैं, वे ग्राम जाने का काम बहुत कम किया करते हैं, क्योंकि बाहर में प्रवासीय जीवन जीने के कारण, अपने ग्राम पर नहीं जाने के कारण वो बाहर में ही बहुत ही विस्तार रूप से यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश इत्यादि जैसे यज्ञ तो कर लेते हैं, लेकिन अपने गांव में जाकर कुल देवता देवी की पूजा सही समय पर नहीं कर पाते हैं। नतीजा यह होता है कि चाहे अनुष्ठान अश्वमेघ यज्ञ ही क्यों न किया गया हो, पर जब तक कुल देवता देवी की पूजा उनके द्वारा न की गई हो तब तक उसका फल किसी भी कीमत पर प्राप्त होने वाला नहीं है। कुल देवता सर्वोपरि, इष्ट देवता तदुपरि, यानी सबसे ऊपर, सबसे उत्तम और सर्व विशिष्ट कुल देवता देवी ही हैं। उनकी पूजा बगैर किए यदि किसी भी प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान किन्हीं के द्वारा किया जाता है, कोई भी लोग करते हैं, तो वह निष्फल हो जाता है। वह केवल आडंबर और शोभनीय होकर करके रह जाता है। चमक दमक चाहे जितना भी कर लें, कुल देवता देवी के महत्व के बराबर कोई भी दूसरा अनुष्ठान हो नहीं सकता। यदि कोई अनुष्ठान करते हैं, कुल देवता देवी की पूजा अवश्य करें। जिस घर में संभवतः कुल देवता देवी की पूजा प्रत्येक दिन पंचोपचार विधि से, जैसे पुष्प, दीप, धूप, यथा संभव नैवेद्य, आरती, ये सब किए जाते हैं, उन पर कुल देवता देवी की प्रसन्नता हमेशा बनी रहती है और अनेकों प्रकार के ग्रहों के कुयोग से वंचित हो जाते हैं, यानी अनिष्ट ग्रहों की शांति प्राप्त हो जाती है। इसलिए निवेदन है कि प्रत्येक दिन जो भी पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, आदत है, भक्ति, श्रद्धा, आस्था में विश्वास करते हैं, वो अपने कुल देवता देवी की पूजा अवश्य करें। जो लोग अपने कुल देवता देवी के निवास स्थान पर नहीं रहते हैं, यानी प्रवासीय जीवन व्यतीत करते हैं, तो वह भी किसी भी तरह के पात्र में, बांस की डलिया में या थाली में या काठ का, जिसे हम लोग पीढ़ा कहते हैं, इस प्रकार के आसन को बनाकर उनके नाम से भी पूजा अवश्य करें। पर यह ध्यान रहे, यह पूजा करने का यह मतलब नहीं कि वह अपने कुल देवता देवी के पास जाना ही बंद कर दें। ऐसी पूजा दैनिक पूजा के रूप में करें या किसी कारणवश जाने में असमर्थता हो। प्रायः लोग वैष्णो देवी, बालाजी, बाबा धाम इत्यादि जैसे दूर दूर जगहों पर तीर्थ भ्रमण करके चले जाते हैं, पर अपने कुल देवता देवी के पास अक्षत, फूल, पान, कसैली इत्यादि मात्र चढ़ाकर भी पूजा करने में असमर्थता जाहिर करते हैं। क्यों कहते हैं कि उन्हें फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, दूर पड़ता है, गांव में किस प्रकार जाएं इत्यादि तरह तरह का विडंबनाओं से वो वंचित हो जाते हैं। यह जानकारी की बात है कि यदि आप वैष्णो देवी ही नहीं बल्कि जहाँ भी जितना भी यशस्वी मंदिर, तीर्थ धाम हो, अगर आप कुल देवता देवी के दर्शन नहीं करते हैं, उनका आदर, उनका पूजा, उनकी आस्था, उनके पास दीप, धूप, दीप इत्यादि से अगर उनका पूजा नहीं करते हैं, तो किसी भी प्रकार के विशेष तीर्थ धाम करने का कोई फल प्राप्त होने का कभी उम्मीद न करें।